हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी माँ और बुआ की है। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फ़ोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपनी बहू और बेटी के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फ़ोन आया, बात हुई है, समाधि भी साथ आएंगी। सभी तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना, दोनों लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं कर रहा इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है वहाँ पर। मैं नहीं जाऊँ पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? सब भी गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुँह से अपनी बेटी के लिए ऐसी बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहे हो आप? इस प्रकार से सुधा बोल रहा था। घर में 2 गाड़ियां होते होते बहन को टैक्सी से आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को, करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने को पड़े। इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने को गाड़ी नहीं भेजी। उसके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। पापा ने बेटी को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझाते नहीं हो मम्मी पापा को। वो जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सब तो उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजाजी के आगे पीछे उसके ऑर्डर को पूरा करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोली, आज क्या हो गया? तुझे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हो? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है ना? अब क्या है उस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर वो? और हर बार बेग भर कर ले जाती है। वो अलग अलग आपको समझाना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती हैं तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ वो करूँ। चाहो तो पूरा सुधा को दे दो। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज़ में धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने इतने बरसों से बुआ के साथ जो हो रहा है वो देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल ही हो गए। जरा सोचिए, अब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तब दादी को कैसे लगता होगा? बुआ जो हम इतनी जान छिड़कती हैं, आपके कभी उसके और उसके ससुराल वालों को माँ सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने आप साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती है। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपके कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो, कुछ खरीद के दे दो। फिर भी दादी को आपकी यहाँ इतनी परवाह ही नहीं की। वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दो। इस प्रकार से नहीं बुलाना है। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपनी अपमान सह लेती है। आपने अपने पति का अभिमान नहीं रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी हैं, बुआ भी हैं इस घर की बेटी हैं। आपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया है और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। अपने अच्छे भाई होने पर भी हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना चाहिए। इतना कहकर वो लेने के लिए चला जाता है। शशि अपने ऑफिस में निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रोने पड़े। बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने इतने सालों आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ सकता हूँ आपको लेने के लिए। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों में पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजाजी की सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी ही होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, इन तीनों में कोई भी फर्क किसी को भी नहीं समझना चाहिए। बहन बेटी सबकी एक समान ही होती है, सब में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर की शोभा बिगड़ती है।
घर की खुशियों से भरा हुआ रहता है, इसलिए सबका मान सम्मान करना चाहिए। आज की स्टोरी सबको सुननी चाहिए। वेरी इमोशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी ही नई नई स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। थैंक्स।